सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे जान करती है। पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। ये हाल जो है ये जम्मू कश्मीर का है। सरकार को बने हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और सरकार बनने से पहले जो वादे जनता को लेकर नेताओं ने किए थे, अगर आप उन पे नजर डालें तो ऐसा लगता है कि खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। कुछ भी नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर में। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं, पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो बिजली आपको मुफ्त मिलने वाली थी वो मिली? क्या जो पानी आपको 12 महीने मुफ्त मिलने वाला था मिला? क्या जो EWS फीमेल हाउस होल्ड्स की हेड थी, उन्हें 5,000 पर मंथ मिलने वाला था, क्या वो मिला? और इसके साथ साथ 3 महीने के अंदर एक पॉलिसी, एक फ्रेम होने वाली थी जम्मू कश्मीर में, जिसमें ऐसा तय होना था कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर में बांटी जाए। क्या ये हुआ? क्या रिजर्वेशन को लेकर कुछ कंक्रीट स्टेप्स उठाए गए? इनमें से क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सरकार की सिर्फ निंदा कर रहा हूं, तो फिर आप मुझसे कहिए कि हां, और फिर मैं मानूंगा। तो इसीलिए मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में नेताओं की बल्ले बल्ले है और पब्लिक सारी जो है क्या है वो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि दशा उसकी जो है ऐसी ही हो रखी। उमर अब्दुल्ला जो है वो 8 टोयोटा, जो बड़ी लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है 3 करोड़ की, उसके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पास करती है। उमर अब्दुल्ला साहब जो है दिल्ली जाएंगे तो 4 अलग गाड़ियां वहां पर रहेंगी, जम्मू आएंगे 2 अलग गाड़ियां, कश्मीर जाएंगे 2 अलग गाड़ियां स्टैंड पे रहेगी। साहब आएंगे, जम्मू आएंगे तो जम्मू में चलेगी, दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में चलेगी, और कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में चलेगी। वहीं इस मामले में ऐसा नहीं है कि खाली उमर अब्दुल्ला जी ही ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए 90 जो MLAs हैं उनके लिए अलग से 10 करोड़ से ज्यादा राशि जो है वो आवंटन की गई है, जिसमें 90 स्कॉर्पियो गाड़ी जो है, महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है, वो उन्हें मिलने वाली है। ऐशो आराम से हमारे जम्मू कश्मीर के जो नेता लोग हैं वो घूम रहे हैं, पर जनता जो है दर बदर भटक रही है। बर्फबारी कुछ 2 दिन पहले हुई है, सड़कें सारी बंद है, पर जनाब हमारे जो MLAs हैं या फिर हमारे जो साहब हैं यहाँ के राजा, वो जो हैं अपने एक बिल और पास कर लेते हैं 2 दिन पहले, जिसमें MLAs के एकोमोडेशन के लिए नए से स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी उसमें होगी, और नाम दिया जा रहा है कि लोगों से उनको मिलने में सुविधा होगी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो ये नेता लोग हैं जो चुनाव में करोड़ों खर्च करते हैं, क्या उन्हें गाड़ी की आवश्यकता है? क्या उन्हें किसी अकोमोडेशन की आवश्यकता है? आप अपने आप से पूछिए। जो अरबों खरबों केवल MLAs और उसके साथ उमर अब्दुल्ला जी अपने ऊपर खर्च रहे हैं, और फिर बात करते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ UT LG के पास है। जब बात लोगों की भलाई की आती है तब सब कुछ LG महोदय के हाथ में, तब सब कुछ हमारे केंद्र के हाथ में है। पर जब बात आती है कि आपको अपने लिए 3 करोड़ की गाड़ियां जो खरीदनी है, आपको MLAs के लिए 11 करोड़ की महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदनी है, और आपको एक कमेटी का स्पेसिफिक अलग से गठन कर देना है कि जो MLAs हैं उनके अकोमोडेशन के लिए उनके जिले में क्या कुछ हो रहा है, कैसे उनकी अकोमोडेशन को और अच्छा किया जाए, इसको लेकर कमेटी भी गठन कर दी जाती। पर क्या आपने इस चीज के बारे में सोचा कि डेली वेजर्स जो हैं उनका क्या होगा? वो जो दर बदर भटक रहे हैं उनका क्या होगा? आपने देखा पिछले दिनों सफाई कर्मचारी लंबे समय तक स्ट्राइक पर रहे। इन चीजों को लेकर सरकार मौन बैठी रहती है, पर जब फिर बात आती है अपने ऐशो आराम की,
तब आराम से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है ऑर्डर कर देता है। तो यह स्थिति है जम्मू कश्मीर की। हाल सिर्फ यही नहीं रुका, मैं आपको बताता हूं कि डेली यूटिलिटी की जो चीजें होती जिसमें सब्जी फल फ्रूट आता था, आटा चावल आता था, उसको रेगुलेट करने को लेकर कोई नियम नहीं है। आलू जो है 30 रुपए से लेकर 60 रुपए मार्केट में बिक रहा है। आटे के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जो साहब है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 12 गैस सिलेंडर तो मुफ्त मिलेंगे। भैया कहां है वो 12 गैस सिलेंडर? मैं जानना चाहूं कि यही है वो जम्मू कश्मीर की सरकार जिसको लेकर लोगों ने 10 साल इंतजार किया था? यही है वो जम्मू कश्मीर सरकार? साथ में मैं ऐसा बता दूं कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही इन सब चीजों पे बात कर रहा हूं। एक्स मेयर श्रीनगर जुनैद मट्टू ने कहा कि जो शहजादे हैं, जो राजा साहब हैं, राजा बाबू हैं हमारे, जब बात फ्री बिजली की आती है, फ्री पानी की आती है, 12 गैस सिलेंडर्स की आती है, 5000 EWS फीमेल हाउस होल्ड्स हेड की आती है, तब साहब कहते हैं कि हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं है। पर जब बात अपने लिए 3 करोड़ की 8 फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने की होती है तो तब आराम से वो काम हो जाता है। क्या दर्द महसूस नहीं होता आपको साहिब? ऐसा इन लोगों का कहना है। उनका यह भी आरोप है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस डाउनग्रेड हो गया है, यूटी बन गया है, पर लगता है कि साहब अभी भी राजा बने हुए। ये स्थिति है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। आप देखिए कि 2 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर में खासी बर्फबारी हुई। पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, पर हाल कश्मीर का करें तो टूरिस्ट जो है फंसे हुए हैं। क्यों है सड़कें जाम? क्यों बिजली नहीं है? ये जनता ने इन्हीं चीजों, बेसिक चीजों के लिए बड़े बड़े काम तो दीजिए रहने। 35 से धारा 370 स्टेट फूड, ये अलग मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। करिए आप काम जो करना है, करिए राजनीति इसको लेकर। पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर जनता कहां जाएगी? ये कुछ प्रश्न है जो मुझे लगा मैं आप सभी के सामने रखूं। सरकार को बने हुए 2.5 महीने हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद 3 महीने और कुछ और महीनों बाद 6 महीने होने वाले हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता ये पूछती है कि कहां है वो 1 लाख नौकरियां, कहां है फ्री बिजली, कहां है फ्री पानी, कहां है पेंशन में इजाफा होना जो था वो कहां है, और उसके साथ साथ 12 सिलेंडर जो मुफ्त मिलने वाले थे वो कहां है? एक्सक्यूजेस अब नहीं चलेंगे, अब आपको जवाब देना होगा। धन्यवाद।